देखिए, आज का जो वीडियो है भारतवासियों के लिए भाई खुशखबरी है। इस व्यक्ति को नहीं लगेगा नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इसको लेकर के हम आज वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम विजय वर्मा है और मैं टेक्निकल वाले हौसला चैनल से बात कर रहा हूं। समझ पा रहे हो? तो आप लोग जितने भी लोग भाई जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। देखिए वीडियो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अमीर फैमिली से हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोगों के लिए वीडियो जरूरी होने वाला है। कोई भी लोग है, देखो ये वीडियो जो है आप लोग अगर बाजार से हो, गांव से हो, देहात से हो, शहर से हो, बाजार कहीं से हो भाई, सारे लोगों के लिए वीडियो जरूरी होने वाला है। देखिए आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कि हर किसी के लिए जरूरी है, हर किसी के लिए। अब देखिए यहां पर हम आप लोग को बताने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कानून को जानना ही नहीं चाहते और कानून को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि समाज में लोग पिछड़ गए हैं इसको लेकर के। और क्या आपको कई तरह का दिक्कतें भी होता है हमारे देश में। अगर आप कानून नहीं जानते हैं तो भाई अक्सर लोगों को दिक्कतें होती। आपने कभी भी कई बार कोर्ट के हमने आसपास देखा है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं इधर से उधर घूमते हैं, इधर से उधर चक्कर लगाते हैं और एक दूसरे से पूछते रहते हैं ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। समझ रहे हो? तो कई व्यक्ति ऐसे जो बेहद परेशान देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो ये जो है कानून से भागते हैं और कानून को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, कानून को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। समझ रहे हो? किसी तरह की तकलीफ में अगर पड़ गया तो बेहद ही वो परेशान हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो इसी विषय को लेकर के हम आज वीडियो बना रहे हैं। नागरिकता आखिर होता क्या, व्हाट इज नागरिकता, सिटीजनशिप क्या होता है, किसे क्यों होता है। देखिए भारत में जितना भी व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ये जरूरी है। आज इसी टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए और किनको नागरिकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, किनको नागरिकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। समझ रहे हो? इन सभी बातों में पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए पूरे सिंपल तरीके से बताऊंगा, वीडियो को इसको स्किप नहीं करना है, पूरा तरीके से समझना है। देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और देखिए आप लोग न्यूज़पेपर में रेगुलर, आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे बहुत सारे लोग, उसमें देख रहे होंगे रेगुलर कंटिन्यू। तो ये आपने देखा होगा कि बिहार में एनआरसी शुरू है, सीए लागू है, एनआरसी लागू हो रहा है, एसआईआर को लेकर के पूरा अपडेट आ रहा है। और बिहार में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट की जांच की गई। और क्या इस क्रम में 11 तरह के दस्तावेज की मांग की गई। लोग परेशान इसको लेकर के। और क्या है, कई लोग जो है इस चीज को विरोध कर रहे हैं, कई पार्टियां विरोध कर रही है इसको लेकर के। समझ रहे हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है मेरे भाई। समझ रहे हो? और आखिर यह नागरिकता पे सवाल क्यों हो रहा है, किस विषय को लेकर के चर्चा कर रहा है, नागरिकता पे क्यों लोग इस पर अड़े हुए हैं, क्या वजह है, तो ये सभी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे हम। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच हुई। इस वक्त यहां पे ये नहीं पूछा गया कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे भाई। कह रहा है टेंथ का सर्टिफिकेट दे दो, कह रहा है जन्म प्रमाण पत्र दे दो, कह रहा है पासपोर्ट दे दो। क्या भाई, पासपोर्ट कहां से बना, जन्म प्रमाण पत्र कहां से बना, वही आधार कार्ड से बना। बिना पासपोर्ट, बिना आधार, पेन, बिना टेंथ का मार्कशीट का बन जाएगा डॉक्यूमेंट? तो तीनों में से एक डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा ना मेरे भाई। सिंपल सोचो। अब देखो यहां पर ये तो पूछा नहीं गया, और क्या यहां पे दस्तावेज की मांग की गई। अब भारत में जितना भी व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, उसके पास कौन कौन से दस्तावेज होना बहुत जरूरी है, वो समझिए एक एक चीज को। अगर उन दस्तावेज में कमी आपके पास है तो आपको दिक्कत का परेशानी हो सकती है। ये चीजें आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर जो है कौन भारतीय है, सिटीजन है, और इंडियन सिटीजन किसे हम लोग कहते हैं, ये जानना हम सभी को बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब देखो नागरिकता को समझने से पहले ये सभी भी आप लोग को जानना है कि हमारे देश में जो है ये जो कानून बनता है, ये कानून आता है कहां से मेरे भाई, कहां से कानून बनता है, कहां से बनाया जाता है।
देखिए समझिए, कानून जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। कानून का जो पुस्तक कह सकते हो, पुस्तक हमारा संविधान है, समझ रहे हो। और वो किताब संविधान कहाँ है, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। समझिए, यहां अच्छे तरीके से अगर आप जानेंगे, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत के पास है, सबसे बड़ा संविधान है। और ये किताब जो है संविधान की ही किताब है, समझ रहे हो, पूरी दुनिया की बात की जाए तो। और देखिए यहां पे समझिए, सभी इसी संविधान से निकलते हैं और जितने भी कानून बनते हैं सब। अब देखिए, और कानूनों में सुधार भी किया जाता है और कई कानूनों में नियम बदला भी जाता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। और देखिए अब बात आती है नागरिकता को लेकर के। नागरिकता शब्द संविधान में ये बिल्कुल है, तो संविधान के अनुसार किसे नागरिकता माना गया, भारत में कौन नागरिक होगा। देखिए ये कैसे हम लोग जान पाएंगे, इसके लिए हमारा संविधान में बात कर रहा हूं, संविधान हमारे देश में कब लागू हुआ, ये भी इसे भी जानना जरूरी है। देखिए हम सभी को जानना है कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। एजुकेशन पर्पस वीडियो है भाई, समझिएगा। अब कहा गया कि संविधान तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के समय, लागू हो गया, लागू तो कर दिया गया। उस वक्त भारत में जितने भी व्यक्ति रह रहे थे, चाहे वो कितने भी दिनों से रह रहे हो, सभी व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे। कब, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान में यह लिखा हुआ कि उसके बाद हर व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, यह संविधान में लिखा गया। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी भारत में जन्म लिया है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ पा रहे हो। और जिनके माता पिता में कोई एक व्यक्ति अगर भारतीय हो गया तो उसे भी भारतीय माना जाएगा, उसके बच्चों को भी भारतीय माना जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये चीजें, ये तो आपको समझ में आ गया कि भारतीय नागरिकता की डिफिनेशन की, वो इंडियन माना जाएगा, नागरिक भारतीय माना जाएगा। तो ये तो हो गए। अब इनको आप साबित कैसे करेंगे भाई, सवाल ये है। देखिए, या फिर कौन से दस्तावेज देंगे, जो कि हम सभी को जानना ये जरूरी है। देखिए यहां पे आप लोगों के पास, आपके पास क्या है, आधार कार्ड है। अब कई ऐसे व्यक्ति है जिनके पास आधार कार्ड है, लगभग हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड होगा, आप लोगों को जैसे पता है ना। कई व्यक्तियों का कहना है कि आधार कार्ड हमारी नागरिकता का प्रमाण है। भाई बैंक में खाता खुलाने जाओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने जाओ, आधार कार्ड, स्कूल में नाम लिखाने जाओ, आधार कार्ड। तो फिर आधार कार्ड से नागरिकता क्यों नहीं मिलेगा भाई। आप कह रहे हो कि आधार कार्ड दूसरे देश वाला आके बना लिया, तो दूसरे देश वाला आके तो यहां पर जन्म प्रमाण पत्र भी बना लेगा, उसी से तो बनता है, वोटर लिस्ट में नाम भी चढ़वा लेगा, उसी से पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट भी बना लेगा। तब कैसे कह सकते हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बाकी यह नागरिकता का प्रमाण पत्र है, दूसरे देश से आएगा तो वो भी तो बना लेगा। बात यह है। अब देखिए ये चीजें समझ में आ गया कि आधार कार्ड को लेकर के, लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट जो है, आज कोई भी सरकारी योजना है, आपने किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं, आपसे आधार कार्ड की ही मांग की जाती है। पता है, आधार कार्ड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन हमारी आपकी नागरिकता का प्रमाण यह नहीं है। ये चीजें जानिए। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज क्या है, वो है आपका पैन कार्ड। तो पैन कार्ड क्या है वो अभी जान जाए। देखिए पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है, आप लोग को पता ही होगा, और इसे बनाया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। पैन कार्ड जो है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड जो कि दिया जाता है, और यह नंबर पैन की आपके लिए वित्तीय जो भी लेन देन करते हैं उसको नजर रखने के लिए पैन कार्ड बनाया गया है। जो पैसे आपके अकाउंट में आते, कितने खाते हैं, कितने ट्रांजेक्शन कर रहे हो, समझ रहे हो, इसीलिए पैन कार्ड होता है। इससे नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो आपकी नागरिकता का प्रमाण ये भी नहीं है। अब सवाल है लेकिन क्या दस्तावेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए हमारे पास पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप सभी के पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, आप सभी के पास पैन कार्ड भी होनी चाहिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो है आपका राशन कार्ड। राशन कार्ड आज हर भारतीयों के पास है जो गरीबी रेखा से है, समझ रहे हो, वो राशन कार्ड उसके पास है। तो राशन कार्ड की सहायता से सरकार से निःशुल्क अनाज ले सकते हो, समझ पा रहे हो। ये चीजें हैं, आपकी नागरिकता का प्रमाण वो नहीं है। क्लियर समझ में आ रही है बात। ये तो क्लियर समझ में आ गया कि राशन कार्ड जो है सरकार क्यों मुहैया कराती है।
आपको राशन देने के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे है, इसलिए राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। राशन कार्ड से नागरिकता आपका साबित नहीं होता मेरे भाई, ये क्लियर समझ लीजिए। समझ रहे हो, राशन कार्ड आपका नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन ये तीनों दस्तावेज जो आपका है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, आपके पास होना जरूरी है। ये चीजें समझ लीजिए। समझ रहे हो, नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो इससे आप उठा करके फेंक दे, हमारे पास काम का नहीं रह गया ये, इसे हटाओ नहीं, ये गलती भी नहीं करें भाई, ये चीजें आप लोग समझ लीजिए। अब आपके पास पैन कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड जो आपके पास होना बेहद जरूरी है, लेकिन ये आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता है। अब देखिए, नागरिकता को साबित कौन करेगा भाई? जो भारत के नागरिक को साबित कर दे। इसमें सबसे पहला स्थान वो आता है किसका? जन्म प्रमाण पत्र का आता है। ये अच्छे तरीके से आप लोग को पता है, जन्म प्रमाण पत्र बेहद ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और वह दस्तावेज है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो आपके नागरिकता को साबित कर देता है। समझ रहे, जो भी व्यक्ति के जन्म होता है, जन्म का प्रमाण होता है ये, और जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र है उन्हें अपनी नागरिकता को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? तो आपका जन्म प्रमाण पत्र ही आपका नागरिकता का प्रमाण हो गया, और नागरिकता प्रमाण पत्र ये साबित कर देता है। अब देखिए, अब बात आती है जन्म प्रमाण पत्र। क्या जन्म प्रमाण पत्र हर व्यक्ति का बनेगा? जिन व्यक्ति का जन्म अभी हुआ है, जो छोटे बच्चे हैं, समझ रहे हो, तो यहां पर जो छोटे बच्चे हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र बन गया कि भाई उनका बन गया, लेकिन जो व्यक्ति जिसकी उम्र 20 साल, 30 साल, 25 साल, 35 साल, 50 साल, 60 साल तक हो गया, उनका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? तो देखो, मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ सुधार हुए हैं, कुछ सुधार भी किए गए हैं, वो भी आप लोग जान जाइए। सबसे पहले आप लोगों को ये नियम पता होना चाहिए, आपको अगर नहीं पता है तो अच्छी तरीके से जान ले। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले जो देखो, जन्म होने के 15 वर्ष के अंदर ही आपका जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हो, उसके बाद आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हो, इस तरह की बातें हैं। लेकिन इस नियम में सुधार किया गया। क्या किया गया नियम में सुधार, वो जानिए। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म होने के 15 वर्ष नहीं 20 साल बाद भी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना। अपना जन्म प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र वो कैसे बनेगा? अगर आप गांव में, देहात में रह रहे हो तो आप अपने ग्राम पंचायत में जाके बनवा सकते हो, पंचायत भवन में, बिहार में पंचायत भवन में जाके बनवा सकते हो। समझे, वहां आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी धर्म का हो भाई, बन जाएगा। अगर पंचायत भवन आपके यहाँ नहीं है तो आप ब्लॉक में, अंचल में चले जाए, वहां पर आपका छोटे शहर से रह रहे हो तो आप, और छोटे शहर से हो तो नगर पालिका में आपको जाना होगा। समझ पा रहे हो? नगर पालिका में जाके अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो। आप थोड़े और बड़े शहर में रह रहे हो तो नगर निगम में आपको जाना होगा, ठीक है? वहां पर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। एक होता है नगर पंचायत, तो नगर पंचायत में भी जा सकते हो। अगर आपका नगर पंचायत है तो नगर पंचायत, अगर आप बड़े शहर से हो, थोड़ा से बड़े शहर से, तो आपको नगर पालिका, उससे बड़े सबसे बड़े शहर से हो तो नगर निगम। समझ रहे हो? तो वो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का दस्तावेज की आपको जो जरूरत है कि मैं आप लोग को बता देता हूँ किस तरीके से आपको आवेदन करना है और एप्लीकेशन कैसे दी जाती है, वो समझिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। देखिए, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, देखो दोनों तरीका से होता है। जो जन्म प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन डाली जाएगी, ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन होगा। इसे समझने की लिए आपको अपने राज्य के वेबसाइट पर आपको जाना है और आपको वहां पर जन्म प्रमाण पत्र का जो ऑप्शन होगा, बर्थ सर्टिफिकेट का, वहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन है। अगर आप ऑनलाइन नहीं तो आप ऑफलाइन भी बना सकते हो भाई। हमने इसके बारे में बहुत जानकारी पहले भी आप लोग को बताया है कि आप ऑफलाइन कैसे बना सकते हो। फॉर वहां पर जन्म प्रमाण पत्र का एक फॉर्म मिलता है, आप ले सकते हो दुकान से, शॉप से, और उसमें पूरा नाम, पता, एड्रेस भर दोगे, ठीक है? और हैप्पी डिबिट आपको जो है कराना है। आप लोग को मैं अच्छे तरीके से बता दूं, दुकान पे, कोई भी साइबर कैफे या कोई भी बुक स्टोर पे जाके आप फॉर्म ले लेंगे जन्म प्रमाण पत्र का, उसमें आपको पूरा डिटेल्स भर देना है, ठीक है? और वहां पर डिटेल्स लेने के बाद अपने जिले के सिविल कोर्ट में आपको जाना है। हैप्पी डिबिट करवाने से पहले आपको, अगर आपको मान लीजिए कम पढ़े लिखे हैं बच्चों को बनाना है, तो मुखिया या आप अपने पंचायत सेवक जो आपका होगा उससे आपको टाइप कर, वहां पर आपको लेटर पैड पे लिखवा लेना है, ठीक है? पूरा डिटेल्स डलवा लेना। समझ रहे हो? आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपने जो मुखिया और पंचायत में आपका पंचायत सेवक है
या सरपंच है उससे लेटर पेड पर आपको लिखवा लेना है, पूरा लिखवा लेना है कि मेरा ये नाम है, मेरा पुत्र पुत्री जो है, मैं प्रमाणित करता हूं कि फलना फलना का ये पुत्र है, उसका ये नाम है, इतना उम्र है उसका पुत्र का, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इतना है, या पुत्री का जो भी है वो लिखवा लेना है। एड्रेस ये है, मैं इसको जानता हूं, वो लिख के नीचे मोहर मार देगा, साइन कर देगा। वो लेटर पेड पे आपको लेके आ जाना है अपना सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में आने के बाद वहां पर आपको स्टाम्प लेना है 100 रुपया का, 100 रुपया का आपको स्टाम्प लेना है, और 25 रुपया का टिकट लेना है वेलफेयर, 125 रुपया। कोई कोई कोर्ट में आपदा टिकट भी लगता है, वो भी 25 रुपया अलग से लगता है, क्षतिपूर्ति टिकट होता है वो। तो 25 रुपया वो हो गया, 25 रुपया वेलफेयर। वेलफेयर पूरा इंडिया क्या, पूरे हर एक स्टेट में वो चलता है वेलफेयर टिकट 25 रुपया का। सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा स्टेट से वहां भी वेलफेयर टिकट लगेगा, और 100 रुपया का स्टाम्प लगेगा। 125 तो लगना ही लगना है, बाकी 25 का क्षतिपूर्ति हर जगह नहीं लगता है, बिहार में लगता है, हर कोर्ट में नहीं लगता। 125 पर भी एफिडेविट हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं 150 भी लगता है क्षतिपूर्ति टिकट, ठीक है। तो वो लेना है और स्टाम्प पर टाइप करवा लेना है। वो जो स्टाम्प, एक चीज याद रखिए, अगर बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है तो आंगनबाड़ी से लिखवा के ले आना है कि बच्चा का उम्र कितना है, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आंगनबाड़ी में। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, कोई भी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, जहां भी पढ़ रहा है, तो स्कूल में ये लिखवा लेना है कि बच्चा का नाम क्या है, वहां स्पेलिंग, बच्चा का उम्र क्या है, फादर का क्या नाम है, मदर का क्या नाम है, पूरा लिखवा लेना। आंगनबाड़ी पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है तब, क्योंकि बाद में क्या होगा कि जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, उसी के आधार पर उसका आधार कार्ड बनेगा। समझ रहे हो, ये बातें क्लियर होगी। अब बड़े लोग का अगर बनवाना है तो जो उसका सर्टिफिकेट में है, जो उसका आधार कार्ड में, वही उसी नाम से जन्म प्रमाण पत्र बना लो। 20 साल 25 साल 30 साल अगर है तो वो बनवाना चाहता है बना ले, प्रोसेस यही होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा, चाहे बड़े लोगों का बनाओ चाहे छोटे लोगों को बनाओ। यही होगा कि बच्चा का स्कूल से लिखवाना है, और बड़ा लोग होगा तो उसके पास अपना कागजात होगा, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, उसके आधार पर बनेगा, वोटर कार्ड है उसके आधार पर बनेगा, ठीक है। ये चीजें हैं। अगर वो भी नहीं है तो राशन कार्ड है, राशन कार्ड के आधार पर बनेगा, कुछ भी प्रूव है उसके आधार पर उसका बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया बात। अब देखो यहां पर क्या होगा, जो आधार कार्ड में नाम है उस आदमी का, जो उसका डेट ऑफ बर्थ है, जो उसका फादर्स नेम है, वही सेम चीज स्टाम्प पर टाइप करवाना है बड़े लोगों के लिए। बच्चा का स्कूल में जो दिया गया है, जो लेटर पेड में भी स्कूल से लिखवा के लाएंगे स्कूल पे, तो वो चीजें देना है। वही सरपंच से, मुखिया से लिखवाना, ये दूसरा चीज मत लिखवा लेना अपना मन से इतना उम्र है, क्योंकि स्कूल से पहले लिखवा के लाना, तब सरपंच मुखिया से लिखवाना। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, वीडियो बना रहा है, हम तो बता दे रहे हैं। समझ पा रहे हो। तो ये चीजें हो गया। इतना करने के बाद, लेटर पेड पर लिखवाने के बाद, तब कोर्ट में आना, कोर्ट में स्टाम्प ले लेना, टाइप करवा लेना। छोटा मोटा वकील रहेगा तो रहेगा, कोई दिक्कत है, मुंशी उनसी भी रख लेना, चलेगा, जरूरी नहीं है। अब उसके बाद वहां पर एक एडवोकेट का साइन होगा। देखो, नोटरी से होगा और एक एसडीओ से होता है। तो अगर बच्चा करेगा 1-2 साल का तो वो नोटरी से हो जाएगा 1 साल तक। 1 साल से ऊपर रहेगा तो वही वहां पर आपको चाहिए एसडीओ, अनुमंडला दंडाधिकारी महोदय, कार्यपालक दंडाधिकारी उसको कहते हैं, उससे आपको एफिडेविट होगा जन्म प्रमाण पत्र का। 1 साल से ऊपर रहेगा तो कार्यपालक दंडाधिकारी। और देखो, वो स्टाम्प पर बच्चा का फोटो साट देना है, अगर बच्चा है, और उसका पिता है तो पिता, माता है तो माता, दोनों का फोटो साट देना है। अगर आप अपना खुद के लिए बना रहे हो तो भाई आपका जो गार्जियन पेरेंट्स बनेगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में बताया जा रहा है बिना गार्जियन का आप खुद से जो है शपथ नहीं ले सकते हो, ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है। ये नया अपडेट आप लोग को हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा उम्र अभी मान लीजिए 30 साल हो रहा है, सपोज डेट, हम अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, हम 18+ का हो चुके हैं, हमारा उम्र 30 साल हो गया मान लीजिए, तो भाई क्या हम अपने से जाके कोर्ट में शपथ ले लेंगे? नहीं, ऐसा हो पाएगा। बिहार में जो भी जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, हमको शपथ नहीं ले सकते। हमारे पिताजी जाएंगे, पिताजी के नाम से लिखाएगा, मैं फलना फलना, मेरा पुत्र फलना फलना, मेरा पुत्र का इतना जन्म है, ये एसडीओ के पास उनको जाना होगा, और वो जाके कागज जमा करेंगे, और वो जाके कागज रिसीव करेंगे। हम रिसीव भी नहीं कर सकते, न कागज को जमा कर सकते। एसडीओ जो कार्यपालक दंडाधिकारी है, अब बोलेंगे कि 18+, जैसे बाकी चीजों में आप अपने से शपथ ले सकते हो, लेकिन यहां पर आप अपने से शपथ नहीं ले सकते, क्योंकि जन्म का आप कैसे शपथ ले लोगे भाई? आपका कब जन्म हुआ आपको क्या पता? आपका कब जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, आपको क्या पता? नहीं पता है, बताने से थोड़ी चलता है। तो वो चीजें होगा,
समझ पा रहे हो? जो चीजें हम बता रहे हैं, वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन जानकारी यूजफुल मिलेगा। कोई चैनल वाला इस तरह नहीं बताए। समझ पा रहे हो? ये क्लियर समझ में आ रही है? और देखिए यहां पे जो भी जानकारी हम देंगे वो सटीक जानकारी मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो कि सही जानकारी नहीं दे, दूसरे का टांग खींचता है यार, टांग। समझ पा रहे हो? खुद दूसरे का वीडियो देख के वीडियो बनाता है और यहां टांग खींचता है। कहां तक वो सक्सेस होगा सोच सकते हो। जब उसको मेल किया जाता है तो वो रिप्लाई नहीं देता है, सोचता अपने आप को कि हम शंकर भगवान, क्या बोलते हो, अल्लाह अकबर हैं, या तो हम अपने आप को भोले बाबा सोचता है। जब खुद तुम पर जब गिरेगा तब तुमको पता चलेगा। समझ रहे हो भाई? तो ये चीजें हैं। अभी देखो बिहार में क्या हो रहा है, वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। समझ पा रहे हो? अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये चीजें याद रखो। मेरा अभी 10 लाख फॉलोवर है और तुम्हारा भी 1 लाख भी नहीं पूरा है, इतने समझ लो। तो अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो। कल के समय में तुमको जरूरत पड़ेगा तो हम मदद करेंगे। कल के समय में तुमको कोई दिक्कत आ जाएगा तो हम मदद करेंगे। हो सकता है हमसे तुमको कुछ सीखने मिले। यहां तक 10 लाख का सफर हम कैसे किए, तुम 1 लाख 2 लाख में ही बका रहे हो। समझ पा रहे हो? कल के समय में कोई दे दिया तुमको तो क्या होगा भाई? ये चीजें समझो। कम से कम कोई अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस रिक्वेस्ट पर विचार करो। समझ रहे? तुम्हारा अपना खुद का कंटेंट नहीं है, तुम भी किसी और का देख के बनाए हो। ये चीजें क्यों नहीं समझ रहे हो? तुमको भी तो स्ट्राइक जा सकता है। तो वही चीजें हैं, ये क्लियर कर दिया भाई। तो ये देखो, आप लोग को जन प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से क्या करना है, ये क्लियर आ गया समझ में। कोई भी दिक्कत हो, अब यहां पर क्या करना है ये समझिए। देखिए आप लोगों को करना क्या है, सारा हैप्पी डिफीट जब हो जाएगा तो हैप्पी डिफीट को लेकर के आपको जाना है कहां पे, आपको जाना है उस हैप्पी डिफीट को लेकर के अपने ब्लॉक में। अगर आपका पंचायत भवन है तो पंचायत भवन में जाना है, जहां भी आपका है वहां पर आप लोग को जाना है। समझ रहे हो? जाने के बाद वहां पर आपको क्या करना है, वो जो फॉर्म जन प्रमाण पत्र का आप लिए हो उसको अटैच कर देना उसके साथ में। फॉर्म में क्या क्या लिखना वो समझ लो, एक बार वो भी बता दे रहा हूं। वीडियो लॉन्ग होगा तो क्या होगा भाई, जानकारी आपके लिए यहां बैठे हैं। देखो उसमें पूरा नाम पता एड्रेस पूरा भर देना है अपना पूरा। जो बच्चा का है तो बच्चा का भर दो, बड़ा आदमी का, मेरा है तो मेरा अपना भरेंगे। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कब जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, पूरा पूरा गांव, पंचायत, ब्लॉक, थाना, पोस्ट ऑफिस, सारा कुछ भर देना है। समझ पा रहे? फॉर्म में 2 तरह का जन प्रमाण पत्र मिलता है, बच्चा वाला मांगना, बड़ा वाला मांगना, जो दे देगा सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ भर देना है, फिलअप कर देना है। उसके बाद देखिए उसमें गवाह 4 गो आएगा, 4 गो गवाह का नाम उसमें आपको लिखना है। ठीक है भाई? 4 गो गवाह का नाम उसमें लिखना है। गवाह का पिता का नाम, गवाह का सिग्नेचर, गवाह का मोबाइल नंबर फॉर्म में, और साथ ही साथ मुखिया का सिग्नेचर, और गांव की बात बता रहा हूं, और जो भी विकास मित्र होता है उसका साइन होगा, या आपका गांव का फॉर्म अलग होता है, ये चीजें याद रखिएगा। देखो नगर पालिका का जन प्रमाण पत्र का फॉर्म अलग होगा, गांव का अलग होगा, तो पूछ के मान लेना। गांव का रहेगा तो गांव का लेना, और नगर पालिका क्षेत्र में, गांव मतलब समझ रहे हो पंचायत का, जहां पंचायत चलता है वहां अलग फॉर्म आता है, और नगर पालिका का अलग होता है। ये चीजें याद रखिएगा। नगर पालिका से हो तो नगर पालिका से लेना, नगर निगम नगर पालिका से हो तो अलग चलेगा फॉर्म। वहां पर क्या होगा, वहां मुखिया नहीं होता, वहां वार्ड सदस्य चलता है, तो वहां वार्ड सदस्य का साइन होगा, विकास मित्र का साइन होगा। समझ पा रहे हो? और गांव में क्या होता है, आंगनबाड़ी सहायिका का होता है, प्लस मुखिया का होता है, ये सब चीजों का साइन होता है उसी फॉर्म पर। तो दोनों का अलग अलग फॉर्म होता है, तो उस हिसाब से फॉर्म लोगे, सारा फिलअप कर दो। और जो 4 गवाह हो, चारों का साइन तो होगा ही फॉर्म पर, मोबाइल नंबर, पिता नाम और उसका नाम। साथ ही साथ 4 गवाह का आधार कार्ड भी लेना है, और आधार कार्ड पर भी चारों का साइन कराना है। ठीक है? अलग अलग अपना अपना आधार कार्ड पर। और आपके जो मान लीजिए मेरे माता पिता हैं, तो मेरे माता पिता का भी आधार कार्ड अलग से लगेगा, उसका साइन अलग से होगा आधार कार्ड पर, और वो अटैच हो जाएगा। 2 आधार कार्ड हो गया माता पिता का, 4 आधार कार्ड गवाह का, गवाह 4 साइन करेगा आधार कार्ड पर। अब फॉर्म हो गया, हैप्पी डिबीट हो गया, 2 आधार कार्ड माता पिता, 2 आधार कार्ड गवाह, सॉरी 4 आधार कार्ड गवाह का, सारा अटैच करके पिन अप कर देना है, और उसको ब्लॉक में जाके जमा कर देना है। इस तरीके से जन प्रमाण पत्र बनता है भाई। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने से कोई फायदा नहीं, क्लियर हम समझा दिए किस तरीके से आपको जन प्रमाण पत्र बनाना। उसके बाद 10-15 दिन के बाद जाना है
उसको पूछ लेना कितना दिन में बनेगा, जमा देते समय बोलेगा 10-15 दिन में जाना है, ले लेना। जल्दी लेना है तो भाई तगादा करना है, पहले जाके कब बना, अब बस ले लेना है, प्रिंट करके आपको दे देगा। 10-15 दिन का समय लगेगा, बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र आपको बनता है। पूरा प्रोसेस आप लोगों को हमने बता दिया किस तरीके से बनेगा। समझ लो, लंबा चौड़ा भाषण देने से फायदा है कि छोटा भाषण में ही हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर समझ में आ गया? ये वीडियो देखो आप लोगों के लिए हमने इसलिए बनाया ताकि आप लोग को समझ में आए। एक ही डॉक्यूमेंट पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, कोई भी धर्म का हो, एक ही डॉक्यूमेंट पर सारा काम हो जाएगा। समझ में आ गया? अब जो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहा है उसका दूसरा तरीका आवासीय प्रमाण पत्र बना लो। आवासीय प्रमाण पत्र दे दो, वोटर वेरिफिकेशन में चलेगा, चाहे कोई भी जात का हो। क्लियर समझ में आ गया? आवासीय प्रमाण पत्र चाहे पढ़े लिखे हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं। आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन सर्वे, कोई भी साइबर कैफे में जाके ऑनलाइन कर दो, क्लियर हो जाएगा भाई। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत है नागरिकता आपको मिलेगी, जो हमने बताया वो चीजें करो। वो है ही सही या नहीं, कमेंट करके आप लोग बताओ। या जन्म प्रमाण पत्र दे देंगे, इस तरीके से बनेगा बिहार में या नहीं? अभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन हमने जो बताया वो तरीका है या नहीं, कमेंट करेंगे। अगर इससे नहीं हो रहा है तो आवासीय बना लो, उससे हो जाएगा। दूसरा तरीका, अरे इतना भटकने की क्या जरूरत है? पासपोर्ट बनाने में 1500-2000 का पेमेंट होगा, फालतू में पैसा बर्बाद करने से क्या जरूरत है? क्लियर समझ में आ गया? तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, आप लोग का जरूरी है लाइक शेयर करना भाई। धड़ाधड़ लाइक शेयर कर दो, समझ पा रहे हो? आप लोग का लाइक शेयर सपोर्ट मिलता है, हमें अच्छा लगता है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।